अरे बच्चों, स्वागत है आपका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो भी शब्द बताएगा वो विशेषण होगा। देख लो, अनुज पढ़ाई में बहुत होशियार है। अनुज कैसा होशियार है? अनुज संज्ञा है। उसका रंग सांवला, रंग कैसा है? सांवला, विशेषण हो गया। शरीर कैसा है? दुर्बल। लाल रंग के कपड़े, कपड़े किस रंग के? लाल रंग। तो ये सब विशेषण शब्द है। लाल फूल, नीला कोट, दुर्बल शरीर, सांवला रंग। यहाँ पर ये जो शब्द लिखे दिख रहे हैं ना आपको, ये पीछे फूल, कोट, इन सब की विशेषता बताने के लिए ये शब्द लिखे गए हैं। ये सब विशेषण हैं। ये सब क्या है? विशेषण है। ये है विशेष से, जिनकी विशेषता बताई। अब देखिए, विशेषण कितने प्रकार के? चार प्रकार के हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनाम। सबसे पहले गुणवाचक की बात करते हैं। अगर हम लोग गुणवाचक विशेषण को देखें तो उसमें इतनी सारी चीजें शामिल होती, जैसे कि आकार, रंग, गुण, दोष, दिशा, स्थान, स्वाद, गंध। वीर, वीर व्यक्ति, ये विशेषण है। लंबा आदमी, ये भी विशेषण हो गया। आदमी मैंने अपनी तरफ से लगाया, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मीठा फल, कड़वा, राजस्थानी, हरियाणवी, पूर्वी, दोस्त, ईमानदार, हरा, पीला। यानी कि आकार, रंग, गुण, दोष, दिशा, स्थान, स्वाद, गंध, ये दिमाग में रखना है। अब संख्यावाचक गिनती होनी चाहिए। गिनती भी दो तरह की होती है। एक तो गिनती आपको पता हो, क्लियर है, और एक जो नहीं पता। अब अगर आपको पता है तो निश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या? गणना वाला। एक दो तीन चार पांच, गणना वाले। 4 केले, 50 छात्र, ये तो हो गई गणनावाचक। अगला है प्रत्येक वाचक, जैसे एक एक करके, दो दो करके, दूसरा, सातवां। ये एक एक करके, दो दो करके, यहां तक प्रत्येक वाचक। ये क्रम यानी कि सीक्वेंस, ऑर्डर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये है क्रमवाचक। अगला आवृत्ति, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। अगला समुदाय, यानी कि पूरा ग्रुप में, जैसे तीनों, चारों, पांचों। सप्ताह, सप्ताह में कितने होते हैं? 7। मासिक, मासिक मतलब महीना, 30 दिन, तो ग्रुप हो गया। गणनावाचक हो गया नंबर सीधे। प्रत्येक वाचक में एक एक, दो दो, इस तरह से। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। और समुदाय में जो ग्रुप हो जाता है, जैसे 3, 5, मतलब पांचों, तीनों, सप्ताह, इस तरह से। अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें पता ही नहीं है कितने हैं। जैसे कुछ लोग रेलगाड़ी में चढ़ नहीं पाए, कुछ लोग, तो कुछ का पता नहीं क्या। बहुत सारे, पता ही नहीं कितने, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100। थोड़े से, इनमें भी संख्या नहीं पता, कम संख्या नहीं पता। ये हो गए अनिश्चित। अब परिमाण माने होता मात्रा। मात्रा भी दो तरह की, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अगर आपको पता है कि 4 मीटर कपड़ा, तो पता है ना कितना कपड़ा। 10 किलो आटा, तो मात्रा पता है ना। 500 ग्राम काजू, 15 लीटर वाला कनस्तर, सबकी मात्रा पता है। लेकिन यहाँ क्या अनिश्चित में? बहुत मीठा, कितना मीठा पता नहीं। अधिक मिट्टी, कितनी मिट्टी पता ही नहीं। थोड़ी चीनी, पता नहीं 1 चम्मच है कि 1 किलो है। कम नमक, कितना कम नमक, ये भी तो अनिश्चित। अब सवाल है संख्या और परिमाण में क्या फर्क, ये तो आपको पता ही। संख्या में सीधा गिनती आती है, जैसे 5, 22, 2, 2, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा क्रम आते हैं। दोनों, तीनों, इस तरह से भी आ सकता। लेकिन परिमाण में क्या होगा? साथ में उनकी इकाई लग के आती है। जैसे 5 किलो, 3 लीटर, 2 मीटर, इस तरह से होगा। अब आते हैं आखिरी, सार्वनामिक। यानी कि ऐसे सर्वनाम तो विशेषण की तरह प्रयोग किए जाएंगे। जैसे देखो, वे बैल आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? बैल। तो बैल के लिए लगा दिया वे। ये छात्राएं, तो ये। वह पत्र, तो वह, यह चटाई। ये सब हैं सार्वनामिक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, यहां बहुत अच्छे से समझना आप। यह मथुरा से आया है, यह मथुरा से आया, यह आया मथुरा से, ये नहीं कह रहे यह मथुरा है। ठीक है, इस तरह से वो लोग नहीं बोल रहे हैं। यह मथुरा से आया, यह व्यक्ति मथुरा से आया। अब यह व्यक्ति के लिए लग गया। उसी तरह वह, उसे, ये, दोनों उदाहरण को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बता दें वो है प्रविशेषण। क्या है वो? प्रविशेषण।
तो हम लोग बात कर रहे थे प्रविशेषण की। विशेषण की भी विशेषता क्या है भाई? कल अधिक सर्दी थी, तो अधिक कितनी अधिक? बहुत अधिक। यह मूर्ति अत्यंत सुंदर, कितनी सुंदर? अत्यंत सुंदर। ज्यादा विशेषता बता दे रहे हैं। विशेषण की विशेषता वो है प्रविशेषण। अब विशेषणों की तुलना देख लो। तुलना करोगे तो तीन चीजें, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जब साधारण लिखोगे, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो मूलावस्था। जैसे मुझे गर्म कॉफी पीना पसंद है, मधु मोटी लड़की है, ये तो साधारण बात है। अब उत्तरावस्था में दो चीजों में तुलना हो जाएगी, देखो कैसे। संजू राजू से अधिक फुर्तीला, दो लोग आ गए, संजू राजू, ठीक। यहाँ केवल मधु थी, मोटी लड़की एक ही थी। यहाँ देखो अक्षय शुभम से अधिक मोटा है, अब अक्षय शुभम दो हो गए, तो जहां दो हो जाएंगे वो उत्तर अवस्था। अब देखो उत्तम अवस्था, इसमें क्या है? दो से ज्यादा। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची का मतलब पूरी दुनिया में जितनी चोटी है उन सब में, ये तो बहुत संख्या हो गई ना, दो से ज्यादा हो गई ये तो। अब यहाँ पर आप देखो, संजय ने हिंदी में अधिकतम, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, कक्षा का निष्कृष्टतम सबसे खराब, सबसे घटिया छात्र है ना। अब यहाँ देखो, बलवान जैसे कहा वह बलवान व्यक्ति है, तो ये हो गई मूल अवस्था। और जैसे कहा जाए अधिक बलवान, तो कंपैरिजन होने लगा दो लोगों में। जैसे कहा जाए सबसे अधिक बलवान, सबसे लग गया, दो से ज्यादा में। इसी तरह शब्द बनते हैं, कठोर का कठोरतर, कठोरतम। निम्न का निम्नतर, निम्नतम। न्यून का न्यूनतर, न्यूनतम। इनमें तर लग जाता है, कौन सी अवस्था में? उत्तरावस्था। और इनमें लगता है तम, किसमें? उत्तमावस्था में, ठीक है। अब यहां संज्ञा से विशेषण बनाए जा रहे हैं। बल से बलवान, घर से घरेलू, जहर से जहरीला, दिन से दैनिक। सर्वनाम से भी विशेषण बन जाते हैं, जैसे यह से ऐसा, वह से वैसा, मैं से मेरा, तू से तेरा, कौन से कैसा, कुछ से कितना, ठीक है। अब यहाँ क्रिया से विशेषण, खेलना से खिलाड़ी, देखना से दिखावटी, भूलना से भुलक्कड़, भागना से भगौड़ा, और अव्यय से आगे से अगला, पीछे से पिछला, भीतर से भीतरी। अब ये नोटबुक वाले आप अपनी नोटबुक में करना, यहाँ पे आते टिक वाले क्वेश्चन तो हम लोग कर। विशेषण के सात भेद नहीं, चार ही तो हैं, ये तो गलत हो गया। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। निश्चित अनिश्चित, क्या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं? नहीं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, हाँ, निश्चय और अनिश्चय। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की तीन अवस्थाएं, बिल्कुल, अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम। मिलान कर। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक 4, परिमाणवाचक 5 किलो, सार्वनामिक वे। विशेषण की रचना करो। राष्ट्र से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। जहर से क्या हो जाएगा? जहरीला। भारत से क्या हो जाएगा? भारतीय। चमक से क्या हो जाएगा? चमक। स्वर्ग से क्या बनेगा? स्वर्गीय। धन से क्या बनेगा? धनी। घर से क्या बनेगा? घरेलू। बल से क्या बनेगा? बलवान। ठीक है, बना लिया हम लोगों ने। ओके। विशेषण और विशेष से बता, मैं क्या कर रहा हूं? नीले से विशेष, नीले ही कोटा, मोटा लड़का, हाथ से कभी, गर्म पानी, नीले फूल, ये तो हो गया विशेष। अब बताना विशेष से। विशेष से आप ये वाले लिखना, लाल वाले, कोट, लड़का, कविता, पानी, ये लिख देना विशेष। अगला चलो, विशेषण के चार भेद होते हैं। क्या सर्वनाम विशेषण गणवाद शब्दों को विशेषण के दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्था। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेष। विशेषण की विशेष शब्द, हम सब विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष से। विशेष से जिन विशेषता बताई जाएगी उन्हें क्या कहेंगे? विशेष से। गुणवाचक विशेषण तीन उदाहरण में एक एक वाक्य, चलो बना लो। उदाहरणों में वीर, बालक हो, खिला, तुम वीर हो ऐसा भी लिख। आम पीला है बहुत दोस्त। चलिए बना दी, ठीक है। मिलते हैं अब आगे अगले अध्याय में।